वो अभिमानी न कर मन मानी, माया है आनी जानी, तू बच झूठी शान से, तेरा पाला पड़ेगा भगवान से। आप सभी को प्रणाम। सत्य सनातन की जय। ईश्वर की असीम अनुकंपा से, गुरु महाराज की असीम अनुकंपा से हम सभी लोगों को भगवत चर्चा करने का परम सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। गुरु वंदना कर लेते हैं। बंदो गुरु पदकंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज, जासु वचन आज हम सभी लोग बाल कांड के एक अध्याय पे चर्चा करेंगे और देखें भगवान को क्यों आना पड़ा। रावण ने ऐसा क्या किया कि स्वयं भगवान को उसकी बात रखने के लिए अवतरित होना पड़ रहा है। हालांकि भगवान के अवतरण की कथा तो कई जगह हमें सुनाई पड़ती है, लेकिन अब यहाँ पे रावण ऐसा कर देता है कि विवश होकर के भगवान को आना पड़ता है, उसका संहार करना पड़ता है। उसके पीछे का एक रहस्य हम आपके सामने हम रख रहे हैं। देखिए, पूर्व जन्म में रावण जो था वो प्रताप भानु नाम का राजा था, जो कैकेय देश का राजा था। एक बार की घटना घटती है कि वो शिकार खेलने के लिए जब जंगल में जाने लगता है तो वो वैसे तो वो धर्मपरायण राजा था, भगवान को मानने वाला था। अब वो जब जंगल में जाता है तो जंगल में जाते जाते वो देखता है एक सुअर, जो कि एक मायावी सुअर होता है। वो उसका नाम ही होता है काल केतु राक्षस था। वो सुअर राजा को चकमा दे करके बार भाग जाता था। अब इधर प्रताप भानु गुस्से में आ जाते हैं। अब गुस्से में आने के बाद घोड़ा खूब तेजी से दौड़ाने लगते हैं और सुअर भी ऐसा करता है कि घुमाते फिराते ले जाके जैसे छिप जाता है कि रावण ये जो प्रताप भानु रास्ता ही भूल जाते हैं। रास्ता जब वो भूल जाते हैं तो अब भटक जाते हैं। अब शाम हो जाती है तो एक ऐसे जगह पहुंचते हैं जहाँ पे कि एक उनको कुटिया दिखाई पड़ती है। अब कुटिया के पास राजा घोड़े से उतरते हैं। प्रताप भानु भूखे हैं, प्यासे हैं। अब वहाँ देखते हैं कि एक मुनि वेश में कोई बैठा हुआ है। वो अपना परिचय देते हैं कि मैं कैकेय देश का नरेश प्रताप भानु हूँ। तो अब वो देखिए, अब वो मुनि जो होता है वो कहीं का राजा था, जिसके राज्य को प्रताप भानु ने जीत लिया था और वो मारे डर के यहाँ पे जंगल में रह रहा था। अब उसके मन में उसने तो प्रताप भानु पहचान लिया कि यही है जिसकी वजह से मेरी दुर्गत हो रही है। अब उसके मन में बदला लेने की भावना आ गई। अब तो उसने अपना परिचय नहीं दिया, प्रताप भानु का परिचय ले लिया। फिर कहा कि मैं तो ईश्वर भक्त हूँ। वो कपटी मुनि जो है ये बोलने लगा राजा से कि राजन, मैं तो ईश्वर भक्त हूँ और यहाँ पूजा अर्चन करता रहता हूँ। आप इस कुटिया में आराम करें, आप घबराए नहीं, हम आपको आपके राज्य में पहुँचवा देंगे। फिर वो परिचर्चा करता है, बातें करता है और करते करते राजा को इतने विश्वास में ले लेता है कि उसको अपना भक्त बना लेता है। और भक्त बनाने के बाद जो है राजा उसको अपनी बात बताते हैं कि मैं चाहता हूँ कि मेरे राज्य की प्रजा और खुश रहे, अच्छा रहे, मेरा परिवार अच्छा रहे।
तो वो अपने मित्र जो उसका एक जो सुअर था, जो कालकेतु राक्षस था, वो दोनों एक योजना बनाते हैं और मुनि कहता है राजन से कि राजन तुम चिंता मत करो, हम सुबह होते होते तुम्हें घोड़े से तुम्हारे महल में पहुंचा देंगे और तुम्हारे पुरोहित को यहाँ बुला देंगे और मैं स्वयं पुरोहित बन करके तुम्हारे राज्य में हो जाऊंगा और तुम ऐसा करना कि नित्य 1,00,000 ब्राह्मणों को तुम्हें भोजन कराना है। तुम थोड़ा ऐसा कर लोगे तो तुम अजय हो जाओगे, तुम्हें कोई जीत नहीं पाएगा। और वास्तव में ऐसा वो करता है, राजा को रातों रात उसके महल पहुंचा देता है। पहुंचाने के बाद जो है स्वयं जो है माया जाल से मंत्रिक प्रभाव से पहुंचा देता है और स्वयं पुरोहित के रूप में आ जाता है और राजा के पुरोहित को वहां पे जंगल में पहुंचा देता है। और कालकेतु भी साथ में आ जाता है, कपटी मुनि के उसका जो मित्र है। अब ये दोनों क्या करते हैं कि राजा को प्रेरित करते हैं कि राजन वे काम करो, तुम ब्राह्मणों को न्योता दे दो और उनको जो है दान दक्षिणा के साथ प्रसन्न करो, तो जो आशीर्वाद मिलेगा तुम्हारा काम हो जाएगा। प्रताप भानु उसकी बातें में आ जाते हैं, बढ़िया बढ़िया व्यंजन। अब रसोई की जिम्मेदारी स्वयं जो है वो कालकेतु राक्षस ले लेता है। अब कालकेतु राक्षस में भी अपना एक रूप बदल लेता है, मुनि वेश में वो भी हो जाता है, तो माया भी वो भी था। और जब भोजन बनने लगता है तो उसमें क्या करता है कि तमाम गाय का मांस और जो भी है ना, पूरा वो मांसाहारी ही सब भोजन बनवाता है। और उसमें एक कमाल की बात और होती है कि वो ब्राह्मण का भी मांस मिला देता है। और जैसे ही जब सारे ब्राह्मण वहाँ बैठते हैं खाने के लिए, तो अब राजा स्वयं जो है खाना सबको परोसने लगता है, खिलाने विलाने लगता है। तो अब देखिए, अब वो खाना जो है शुद्ध सात्विक नहीं है, वो तो मांस से है वहाँ पे पड़ा हुआ उनके थाली में। तब आकाशवाणी होती है, क्योंकि भगवान को भी बचाना होता है कि ब्राह्मण जो यज्ञ हवन पूजन कर रहे हैं, जो पुण्य अर्जित किए हैं उनका कहीं क्षय हो जाए, तो भगवान बचाने के लिए आकाशवाणी होती है। आकाशवाणी में सब बात बताई जाती है कि अरे ब्राह्मणों, जो जिस भोजन को तुम खा रहे हो वो भोजन नहीं है, वो तो पूरा मांस है। तो अब ब्राह्मण बड़े क्रोधित हो जाते हैं और उनको श्राप दे देते ब्राह्मण को कि जा दुष्ट, तू राक्षस हो जाए, तू पूरे परिवार सहित राक्षस हो जाए, तेरे कुल का विनाश हो जाए, तुम्हारे घर में कोई दिया जलाने वाला ना हो। देखिए, यहाँ प्रताप भानु का कोई दोष नहीं है, वो धार्मिक है, वो भगवान के भक्त हैं, उसके बाद भी उनको ये दंड मिल रहा है। और फिर जब वो माया हटती है तो राजन देखते हैं कि वो भी अट्टहास लगाते हुए कालकेतु भी भाग जाता है, वो मुनि भी वहाँ से गायब हो जाता है। फिर जब प्रताप भानु बात करते हैं तो अब बात करने से कोई फायदा तो नहीं है, श्राप तो श्राप होता है। अब वही जो प्रताप भानु हैं वो जाकर के रावण के रूप में जन्म लेते हैं। प्रताप भानु का जो छोटा भाई है अरिमर्दन, वो महाशक्तिशाली पराक्रमी कुंभकर्ण के रूप में जन्म लेता है। उसका जो मंत्री है प्रताप भानु का धर्म रुचि, वो रावण का सौतेला भाई विभीषण बनता है। और ये तीनों जब ये बन जाते हैं, रावण और कुंभकर्ण विभीषण बन जाते हैं, तो ये इस जन्म में जब ये बन गए तो अब क्या हुआ कि रावण क्या किया कि इतना बलशाली था कि खेल खेल में उसने जो कैलाश पर्वत उठा लिया। तो अब तीनों भाई ये ऐसा अपना विचार करते हैं, चलो तपस्या करते हैं। तो सब ब्रह्मा की तपस्या करने लगे। ब्रह्मा जी खुश हुए तो ब्रह्मा जी से इन्होंने वरदान मांगा। तो रावण ने कहा कि प्रभु ऐसा करिए कि मैं अमर हो जाऊं और मुझे सिवा मनुष्य और बंदरों के अलावा कोई न मार सके, भगवान भी हमें न मार सके। और कुंभकर्ण ने
वरदान मांगा कि भाई मैं 6 महीना सोऊं और 6 महीना जागूं। लेकिन जो धर्म रुचि है, जो विष्णु भक्त है, जो विभीषण के रूप में है, वो कहता है कि मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मुझे प्रभु का स्मरण हमेशा होता रहे और मैं उनके चरणों में मेरी प्रीति हमेशा बनी रहे। ब्रह्मा जी ऐसा वरदान देकर के वहाँ से चले भी जाते हैं। अब देखिए आगे की बात। आगे की बात ये आती है, हम आपको यहाँ मेन बात ये बताने का जो प्रयास कर रहे हैं कि अब रावण क्या करता है। मेन बात ये आती है कि रावण के प्रताप से प्रभु को मतलब मजबूर हो जाना पड़ता है कि उनको इस तरह दाम पे आना पड़ता है। अब देखिए रावण इतना बलशाली था, उधर प्रताप भानु का जो परिवार है वो भी राक्षस बनकर के रावण के साथ में आ जा रहे हैं शाप के कारण। अब रावण देखता है कि हमारे जो भी इस राज्य में राक्षस है ये मेरी तरफ बलशाली है, ये किसी का भी नाश कर सकते हैं। और ये क्या करते हैं कि जो है वो धर्म का नाश ही करते जा रहे हैं, मुनियों को मार रहे हैं, उनके यज्ञ को विध्वंस कर दे रहे हैं, काट दे रहे हैं। और देवता भी सब जो उनका हवन का अंश होता है उसको पा करके शक्तिशाली बनते हैं, वो भी सब नुकसान होता जा रहा है, वो भी कमजोर पड़ते जा रहे हैं। तो रावण ने एक रचा माया कि क्यों ऐसा करें कि ये जो मेरी तरह बलशाली हैं अब ये पूरे धरती को ही नष्ट कर देंगे, अधर्म की स्थापना कर देंगे, धर्म नष्ट हो जाएगा। तब वो आपको पता है कि भगवान शंकर का वो जो है वो परम भक्त था, अपना कई बार गर्दन काट करके भगवान शंकर को चढ़ाता था। यहाँ पे एक छोटी सी उक्ति हम आपको बता देते हैं कि प्रभु श्री राम स्वयं एक सभा में हाथ जोड़ के कहते हैं, सभी अपने राज्यवासियों से कहते हैं कि औरहु एक सुगुप्त मति सबहि करहु कर जोरी, शंकर भजन बिना नर भगति न पावहि मोरी। अब शंकर भजन क्या, ये एक गुप्त मंत्र कहते हैं कि देखो यदि हमको पाना है, मैं कड़कड़ में व्याप्त हूँ, यदि मेरे चीज को देखना, मेरे रूप को देखना है तो तुम्हें मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि शंकर भजन के बिना तुम मेरे रूप को नहीं देख सकती। अब यहीं पर देखिए यही से बात होती है कि वो शंकर भगवान से भी ये बार बार मन में विनती करता है कि प्रभु कल्याण हो, मेरा कल्याण हो। देखिए बात छिप जाती है कि मेरा कल्याण हो, तो कल्याण कैसे होगा जब तक कि वो परम पद यानी कि जब वो परमानंद में न पहुंच जाए, वो स्वयं भगवान के चरणों में विलीन न हो जाए, तो यही तो उसका तो परम कल्याण था। तो अब तो यहाँ पर बात आती है कि शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। अब स्वयं शंकर के अंश के रूप में हनुमान जी को सामने पाना पड़ता है। बाकी कथा आप जानते हैं कि रावण खुद भी ऐसे मतलब मंत्रणा करता है कि विवश होकर के उसके उस लंका नगरी के महावीर जितने राक्षस थे वो मर जाते हैं, और उनके जो पुत्र हैं और पौत्र हैं, नाती पोते हैं, सबके सब मर जाते हैं। और अंत में ये भी बात समझ में आती है कि न 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, ता रावण कर दिया न बाती। अब ये था रावण का प्रताप, उसके बारे में आपसे मैंने आज बात की। एक छोटा सा भजन रखता हूँ। अभिमानी न कर मन मानी, माया है आनी जानी, तू बच झूठी शान से, तेरा पाला पड़ेगा भगवान से। माता पिता का तूने ऋण ना चुकाया, माता पिता का तूने ऋण ना चुकाया, गुरु की महिमा ना जानी,
भाई बहन का तूने साथ ना निभाया, सत्संग सेवा ना जानी, किया पार से धोखा में है काम नहीं है चोखा, वो अभिमानी न कर मन मानी, माया है आनी जानी, तू बच झूठी शान से, तेरा पाला पड़ेगा भगवान से। जय श्री राम।